बड़ी खबर का रुख करेंगे। 11 आईएफएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली है। 2012 बैच के आईएफएस अधिकारियों को ये पदोन्नति मिली है। उपवन संरक्षक से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नति हुई है। कविता सिंह, अजय चित्तौड़ा, अशोक कुमार महरिया, हरिकिशन सारस्वत, देवेंद्र प्रताप जगावत, संजय भादु, रमेश मालपानी, राजेंद्र सिंह हुड्डा, महेंद्र कुमार शर्मा, सुदर्शन शर्मा और मुकेश सैनी होंगे पदोन्नत। तो वही पदोन्नति के बाद मुख्य धारा के उपवन संरक्षकों के कई पद रिक्त हो जाएंगे। उपवन संरक्षकों में कुछ महत्वपूर्ण पदों पर फिर से नए सिरे से पदस्थापन भी होंगे। 4 प्रोबेशनर आईएफएस को मिली है सीनियर स्केल। 12 भरतपुर, झुंझुनू और बीकानेर डीएफओ को सीनियर स्केल दी गई है। तो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की पदोन्नति से जुड़ी ये बड़ी खबर। 11 फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पदोन्नति मिली है। 2012 बैच के आईएफएस अधिकारियों को ये पदोन्नति मिली है। उपवन संरक्षक से वन संरक्षक के पद पर पदोन्नत हुए हैं ये 11 आईएफएस ऑफिसर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, 11 आईएफएस को पदोन्नति मिली है, इसके संबंध में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए माधुरी, चूंकि ये परंपरा रही है कि जब भी नया वर्ष शुरू होता है तो पिछला जो बीता वर्ष होता है, यानी आज जो अंतिम दिन है वर्ष का, उस दिन पदोन्नति समिति की बैठकें होती है, जिनको डीपीसी की बैठक होती है, और उसके बाद पदोन्नति सूची जारी की जाती है ताकि नए वर्ष में जो कार्मिक जा रहे हैं वो प्रमोशन के साथ जाएं, तो उनका निश्चित तौर पर उत्साहवर्धन भी होता है और पूर्ण मनोयोग के साथ वो पूरे साल काम करते हैं। अगर हम आईएफएस की बात करें तो 11 आईएफएस अधिकारी जो कि 2012 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं, इनमें 12 शरद बाबू एक और आईएफएस अधिकारी, लेकिन चूंकि राजस्थान से बाहर डेपुटेशन पे है तो उनके नाम पर विचार नहीं किया गया। 11 आईएफएस अधिकारी जिसको जो अब तक उप वन संरक्षक यानी डीएफओ थे, वो सीएफ यानी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट यानी वन संरक्षक के पद पर उनको पदोन्नति दे दी गई है। उसमें कविता सिंह, अजय चित्तौड़ा, अशोक महरिया, हरिकिशन सारस्वत, देवेंद्र जगावत, संजय भादु, रमेश मालपानी, राजेंद्र हुड्डा, महेंद्र शर्मा, सुदर्शन शर्मा, मुकेश सैनी के नाम इसके अंदर शामिल हैं। इनकी सबकी पदोन्नति होकर के ये अब सब मुख्य माफ कीजिए वन संरक्षक बन गए, और चूंकि इनका वन संरक्षक बनने से जो 11 पद खाली हुए हैं डीएफओस के, उन पर भी अब नए कुछ अधिकारियों उनको उसके ऊपर निश्चित तौर पर वहां पर अवसर मिलेंगे उनको प्रमोट होने के। और साथ साथ 4 प्रोबेशनर आईएफएस ऑफिसर जो कि 12 भरतपुर, झुंझुनू और बीकानेर के डीएफओ हैं, उनको भी सीनियर स्केल दे दी गई है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वन विभाग के अंदर जो अधिकारी थे उनको पदोन्नति का तोहफा मिला है, और नए वर्ष में वो पूर्ण मनोयोग के साथ काम करेंगे, तो इससे प्रदेश के अंदर वन और वन्यजीव संरक्षण दोनों पूरी तरह से पुख्ता हो पाएंगे। साथ ही हिमाद्री, मैं इसमें एक और भी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जब पदोन्नति की प्रक्रिया सिर्फ वन विभाग में नहीं, खान विभाग में भी पदोन्नति की प्रक्रिया हुई है। तो खान विभाग में भी लंबे समय बाद अधिकारियों को पदोन्नति का तोहफा मिला है। इसमें जेके गुरबख्शानी को अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया है। एनएस शक्तावत और दीवान सिंह देवड़ा दोनों को पदोन्नति तो दी गई है, लेकिन उनका लिफाफा भी बंद रखा गया है। अनिल खेमेश्वरा की पदोन्नति की प्रक्रिया को डेफर कर दिया गया है। 8 खनिज अभियंता अधीक्षण खनिज अभियंता बनाए गए। उनमें महेश शर्मा, सत्यनारायण कुमावत, खेमचंद गोयल, धर्मेंद्र भांबू, विजय शंकर जयपाल, दीपक गहलोत, अनुज गोयल और श्रीकृष्ण शर्मा के इसमें नाम है। श्रीकृष्ण शर्मा वर्तमान में ओएसडी लगे हुए हैं जयपुर के अंदर ही। और 17 सहायक खनिज अभियंताओं को खनिज अभियंता, 9 फोरमैन को सहायक खनिज अभियंता बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि एक नए वर्ष का तोहफा कार्मिकों को मिला है वन और खान विभाग के अंदर, और इससे न केवल कर्मचारियों की जो एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती है, उनकी काम करने की कार्यशैली, जो उनकी कार्य क्षमता होती है वो बढ़ती है। तो निश्चित तौर पर एक भजनलाल सरकार के अंदर जिस तरह का कर्मचारियों को तोहफा मिला है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। हिमाद्री, बिल्कुल, शुक्रिया निर्मल जी इस जानकारी के लिए। तो वहीं 11 आईएफएस अधिकारियों को जो है पदोन्नति का तोहफा नए साल में मिलने जा रहा है। साल के आखिरी दिन पदोन्नति को लेकर बैठक हुई और उसके बाद ये 11 आईएफएस अधिकारी ऐसे होंगे जिन्हें पदोन्नति का तोहफा मिलेगा, और तमाम जो अधिकारी हैं उनका मोरल भी इस पदोन्नति के बाद कहीं ना कहीं बूस्ट नजर आएगा। उपवन संरक्षकों और कुछ महत्वपूर्ण पदों पर एक बार फिर से नए सिरे से पदस्थापन भी होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि 4 प्रोबेशनर आईएफएस ऐसे हैं जिन्हें सीनियर स्केल 12 भरतपुर और झुंझुनू में डीएफओ की जिम्मेदारी दी गई है।